हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिया था। प्रश्नावली 6.4 तक देख लिया था। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर रहे होंगे। एग्जाम भी धीरे धीरे क्लोज आ रही है, तो आज स्टार्ट करें हम प्रश्नावली 6.5। 6.5 का पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्या कह रहा है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की सबसे खास बात क्या होती है। समकोण त्रिभुज की खास बात होती है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपको पता होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, वो होती है कर्ण। ठीक, अब देखते हैं इसका पहला पार्ट क्या बोल रहा है। पहला पार्ट है 7 cm, दूसरी कौन सी है 24 cm, और तीसरी है 25 cm। इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग तथा जो शेष दो बच जाती है उसका वर्गों का योग क्या होता है, हमेशा बराबर आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ज्ञात करेंगे, फिर जो दो शेष बच रही है उनका वर्ग निकालेंगे और जोड़ेंगे। अगर बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज होगा, और अगर बराबर नहीं आता है तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी खास बात क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होती है क्या, कर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 25 है सबसे बड़ी भुजा, तो हम पहले 25 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो कितना होगा, 25 का स्क्वायर बराबर 625 होता है। ठीक, अब देखो दो शेष भुजा बच गई, 625 आ गया। शेष दो भुजा कौन कौन सी है उसका योग करते हैं। तो 7 का स्क्वायर का प्लस और 24 का स्क्वायर कितना आएगा, ये हो गया 49, और ये कितना होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक, इनका योग भी कितना आया 625 आ गया। ठीक है, ये भी और ये दोनों क्या है, बराबर आ गए। तो क्या होगा ये, अतः लिखते हैं हम, अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, प्रमेय से दिया गया त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, समकोण होगा। तथा हमने पता किया था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होती है कर्ण। तो कर्ण क्या होगा इसमें 25 cm, कर्ण क्या होगा 25 cm, ये हमारे पास कर्ण आएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दे रखा हमको 3, 8 और 6, 3 cm, 8 cm और 6 cm। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का अलग से निकालते हैं, कितना आएगा 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, तथा शेष दो बच के उनका अलग से निकालते हैं और योग करते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 36 कितना आ गया हमारे पास 45। तो 64 और 45 से बराबर नहीं है, तो लिखते हैं हम, अतः दिया गया त्रिभुज क्या है, दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखते हैं, अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो कर्ण भी नहीं होगा। तो देखते हैं तीसरा पार्ट। थर्ड है हमारे पास कितना 50, 80, 100, 50 cm, 80 cm और 100 cm। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड है। क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा को लेते हैं, कितना आएगा इसका स्क्वायर 1000, 100 का स्क्वायर कितना आएगा 10,000। ठीक, अब दो शेष बच गई, उनका स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं। 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर कितना आएगा 50 का कितना होगा 2500 प्लस 80 का कितना होगा 6400। ये कितना आएगा हमारे पास 009 8900। ठीक है, 8900। तो 10,000 बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, अतः दिया गया त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है। दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो कर्ण भी नहीं होगा। अब देखते हैं चौथा पार्ट इसका। चौथा पार्ट क्या दे रखा है 13, 12, 5, 13 cm, 12 cm और 5 cm। ठीक है, ये दे रखा है। सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना आएगा, 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169,
दो शेष बच के उनका स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस इसका 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 प्लस ये कितना होगा? 25। कितना आएगा? 9 6 1। दोनों बराबर है, 169 169। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो कर्ण क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा। कर्ण कौन सा होगा? जो सबसे बड़ी भुजा है, कितनी है? 13 सी है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बहुत आसान से था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोल रहा है? पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर क्या है? बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंबवत है क्यू आर के। तो दर्शाए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम डॉट एम आर है। देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं, बनाते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि समकोण त्रिभुज कौन सा है। ठीक है, पी क्यू आर में कौन सा है? पी समकोण है। तो हम बनाते हैं पी क्यू आर में पी समकोण। ये हमारा कोई त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, इसमें क्या है? पी समकोण है। ये हमारा पी समकोण हो गया। ठीक, इसको क्या मानते हैं हम? इसको आर मान लेते हैं। इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, किसी को भी मान लो। इसको मान लेते हैं क्यू। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? पी समकोण है तथा क्यू आर पर पर बिंदु नहीं, पर बिंदु क्या है? एम इस प्रकार है। एम इस प्रकार है कि पी एम लंब है क्यू आर के। पी एम ये हमारा एम है। ठीक है, तो इस पर लंब है ये, यानी कि ये 90 डिग्री पर है। तो ये भी 90 होगा। ठीक, तो हमारे को क्या सिद्ध करना है? पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम डॉट एम आर, ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये पता करोगे इसमें कितने समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज तो ये रहा, दूसरा समकोण त्रिभुज ये रहा, और तीसरा समकोण त्रिभुज ये रहा। तो हमारे पास सीधी सी बात हो गई कि 3 पाइथागोरस प्रमेय तो लगेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लगाते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज पी एम आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ठीक है, जिससे क्या होगा? हमारे पास 3 समीकरण आएंगे और उनसे मान रखते जाएंगे आगे। तो त्रिभुज पी एम आर में क्या है? एम कितना है? एम बराबर 90 डिग्री है हमारे पास। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री का होता है ना, उसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक, तो 90 डिग्री एम है, तो इसके सामने कौन सी है? पी आर भुजा। तो पी आर भुजा कर्ण हो गई। पी आर स्क्वायर बराबर आधार कौन सा है? एम आर। किसी को मान लो, हम पी एम को मान लेते हैं। पी एम स्क्वायर प्लस कौन सा? एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। अब देखो, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज पी एम क्यू। इसको लेते हैं। त्रिभुज पी एम क्यू में क्या है? कौन सा है? कोण एम बराबर कितना है? 90 डिग्री। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण तो कौन सा है? इसके सामने वाले देखो, कर्ण कौन सा है? पी क्यू। तो क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा है? पी एम। पी एम का स्क्वायर प्लस और लंब कौन सा है? क्यू एम। ये हमारे पास लंब है क्यू एम का स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, आधार कौन सा है हमारे पास? पी एम, और लंब कौन सा है? क्यू एम। ठीक, अब देखो तीसरा त्रिभुज, देखो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज आर पी क्यू। त्रिभुज पी क्यू आर मान लो, पी क्यू आर में कोण पी बराबर कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा?
लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो पी के सामने देखो कौन सी है, क्यू आर का स्क्वायर। कर्ण कौन सी होगी, क्यू आर का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा, पी क्यू प्लस लंब कौन सा, पी आर, इसका स्क्वायर। इसको समीकरण मान लो 3। ठीक है, अब हमारे पास 3 समीकरण आ गए। अब हमारे को सिद्ध क्या करना था, एक बार यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा साइड में। क्या सिद्ध करना था हमको, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम डॉट एम आर, ये हमारे को सिद्ध करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्यू आर आ रहा है, पी क्यू आ रहा है और पी आर आ रहा है। ठीक है, तो इनकी जगह हम क्या करते हैं, पी एम क्यू एम और एम आर लाते हैं। वो कहाँ से आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास पी आर का मान भी है प्लस पी क्यू का मान भी है, और कौन सा क्यू आर का मान हम कहाँ से फाउंड करें, क्यू आर यहाँ पर देखो हमें किसके पदों में लाना है, हमें पी एम क्यू एम और एम आर के पदों में लाना है। ठीक है, तो पी क्यू आर यहाँ से होगा कौन सा, क्यू एम प्लस एम आर। यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, क्या लिखते हैं, क्यू आर बराबर क्या आएगा हमारे पास, क्यू एम प्लस एम आर। ठीक है, इसको समीकरण एक्स दे दो। ठीक, क्योंकि 1 2 3 दोनों ने पहले दे दिए। अब यहाँ पर देखो समीकरण में मान रखने पर किस किस के मान रखते हैं, जो भी हमने निकाले। समीकरण 3 में मान रखने पर। ठीक, अब देखो क्यू आर का मान कितना हमारे पास, यहाँ से देखो क्यू आर बराबर क्या है, एम क्यू प्लस एम आर। यहाँ पर लिखते हैं हम कितना, क्यू एम प्लस एम आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान देखो, पी क्यू का मान कितना है, पी एम प्लस क्यू एम। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू स्क्वायर का कितना है, पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। ठीक है, प्लस पी आर का मान देखो, पी आर का मान ऐसे देखो, पी एम प्लस एम आर, पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का, सॉरी पी आर का ना, पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये होल स्क्वायर होगा। ठीक, इसको खोलो कितना होगा, क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम और एम आर। ठीक है, बराबर इनका कोई होल स्क्वायर नहीं होगा, ये ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट पी क्यू स्क्वायर का मान रखा है। ठीक, तो कितना होगा, पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। जो कट रहा है उनको काट देते हैं, तो किससे कटेगा, इधर देखो क्यू एम स्क्वायर से क्यू एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर से एम आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, कितना होगा, 2 क्यू एम डॉट कितना एम आर बराबर पी एम और पी एम कितना होगा, 2 पी एम स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या आ गया, अब जो लाना था वही आ गया। ठीक है, कितना है हमारे पास, पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम डॉट एम आर, ये हमारे को लाना था और वही आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक, एक बार दोबारा से देखते हैं हमने क्वेश्चन में क्या क्या किया है। सबसे पहले त्रिभुज दे रखा था, उसको कोई सामने बिंदु दिया, वो लंबवत था। ठीक है, हमारे पास 3 समकोण त्रिभुज बन गए, कौन कौन सा, पी और एक ई एम और एक इधर से एम बन गया। ठीक है, तीनों में क्या लगाई हमने, तीनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, 3 समीकरण आ गए। ठीक है, अब हमारे को सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम डॉट एम आर। ठीक है, ये हमारे को सिद्ध करना था, यानी कि सिर्फ यही भी बुझाई रखनी थी। ठीक है, यानी कि पी एम एम क्यू एम और एम आर और सबको चेंज करना था। तो हमने क्या किया, हमने जो जो बुझाई यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई, यहाँ से यहाँ पर क्यू आर का मान रखा, पी क्यू का मान रखा और पी आर का मान रखा। मान रखने से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, यहाँ पर सोल्व किया और सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आकृति 6.53 में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण ए समकोण तथा एसी लंब है किसके, बीडी के। तो दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट बी डी, दूसरा है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट डी सी, और तीसरा है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट सी डी। ठीक है, ये हमारे को सिद्ध करना है। सेम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट वे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो देखते हैं इसको। अब देखते हैं इसका पहला पार्ट क्या बोल रहा है हमको, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट बी डी। पहला पार्ट बोल रहा है हमको ए बी स्क्वायर
बराबर कौन सा बी सी डॉट बी डी। अब ये देखो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ए बी स्क्वायर मतलब इसकी बात हो रही है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी हमारे पास है ये, ठीक है। और बी डी आ गई है पूरी, यानी कि एक तो छोटा वाला त्रिभुज लेना है और एक बड़ा वाला पूरा, ठीक है। ये हमारे को दोनों त्रिभुज लेने हैं। तो क्या करते हैं, ये कब आएगा हमारे पास, जब हम इस छोटे वाले त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी, इन दोनों को हम समरूप साबित कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, जिससे हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको आगे। तो हम करते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज कौन सा ए बी डी में क्या लगाते हैं समरूपता। तो त्रिभुज ये देखो कोण बी बराबर तो कोण बी आ जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में क्या है ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो लिखते हैं कोण बी बराबर कोण बी क्या होगा उभयनिष्ठ, ठीक है। दूसरा देखो कोण कौन सा त्रिभुज ए बी सी में ए कितना है 90 डिग्री, बड़े वाले त्रिभुज 90 डिग्री, ठीक है। और कौन सा त्रिभुज ए बी डी सॉरी ए बी सी में सी समकोण है, ठीक है। और त्रिभुज कौन से बड़े वाले में त्रिभुज में ए बी डी में कौन सा ए समकोण, तो सी कोण ए बराबर कौन सा कोण सी कितना है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण कोण समरूपता से क्या होगा ये कोण कोण कसौटी से क्या होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके त्रिभुज ए बी डी के, ठीक है। तो क्या होगा संगत भुजाएं क्या होंगी समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है। लेते हैं इनकी संगत भुजाएं। अब देखो संगत भुजाएं लेने में आप थोड़ी सी गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। इनको जैसे ये सिस्टमेटिक तरीके से पहले जमाना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिभुज समकोण है ए, त्रिभुज ये मान लो बड़े वाला त्रिभुज है एबीसी, ए पर हम छोटे वाले को बाहर निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी समझाने के लिए संगत भुजाओं के अनुपात से लेने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास समकोण त्रिभुज कौन सा है ए, ठीक है। ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर डी है ए बी डी। अब देखो त्रिभुज कौन सा ए बी सी में देखो समकोण कौन सा है सी, ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, इसमें समकोण कौन सा है सी, और बी क्या है कॉमन है तो बी यहाँ पर आएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब लेते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है। संगत भुजाओं अनुपात लेने में देखो कौन कौन सी लेनी है हमको ए बी सी बी डी, मतलब ए बी कहाँ पर है ए बी सी और कौन सी बी डी, ये तीन भुजाएं लेनी है, ठीक है। हमने ये भी नहीं लेनी और ये भी नहीं लेनी, क्योंकि क्वेश्चन में इनका जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो हम लेते हैं सबसे पहले कौन सी भुजा बी डी भुजा के बराबर कौन सी आएगी ए बी, संगत भुजा बी डी बटा ए बी बराबर ये कौन सी होगी ए बी बटा कौन सी है बी सी, इसकी संगत भुजा ये होगी। संगत भुजा लेने में आसानी होगी ये बनाने से, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं, दोनों को गुणा करते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा बी सी गुणा बी डी गुणा बी सी, ये हमारे पास आ गया। और यही लाना था शायद हमको, यही हमको लाना था बी सी गुणा बी डी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होगा। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, हमारे को बोल रहा है ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी डॉट क्या डी सी, ये हमारे को सिद्ध करना है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या क्या दे रखा है ए सी बी सी कहाँ पर बी सी और डी सी। अगर आपको छोटे छोटे पार्ट देता है ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, तो हमारे को क्या लगाना है पाइथागोरस प्रमेय लगानी। और अगर आपको पूरा बड़ी भुजा दे दें, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज को बात कर ले तो हम कौन सा समरूप सिद्ध करते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो हमारे को ये छोटे छोटे पार्ट दे रखा है, तो क्या करते हैं हम त्रिभुज सबसे पहले ए सी बी में क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने, ठीक है। क्या होगा जो लंब का कौन सा है सी है, तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी हुई कर्ण, तो कर्ण कौन सी है ए बी स्क्वायर बराबर लंब मान लो आप किसको आधार किसको मान लो बी सी को मान लो, हम आधार बी सी को मान लेते हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस बच गई कौन सी ए सी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप समीकरण मान लो कौन सा 1। अब त्रिभुज कौन सा लेते हैं हम ए सी डी, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज
ए सी डी में क्या है, समकोण त्रिभुज कौन सा है, सी, तो सी के सामने वाली करण होगी, तो ए डी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी डी प्लस ए डी, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का, सॉरी ए डी तो लंब ये आ गया ना, करण आ गया, तो कौन सी बच गई, ए सी, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज लेते हैं हम कौन सा, बड़ा वाला, ए बी डी। ठीक है, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा कौन सा समकोण है, ए समकोण है, ए बराबर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी है भुजा, बी डी, तो ये भी करण, तो बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ये हमारे पास 3 समीकरण आ गए। अब देखो बी डी बराबर क्या है हमारे पास, ए बी प्लस ए डी। ठीक है, इन तीनों को मान हम उठाते हैं। एक बार बी डी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डी यहाँ पर देखो, बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस बी डी, सी डी, सॉरी बी सी प्लस सी डी, तो बी डी बराबर लिख सकते हैं हम क्या, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, तो बी डी का मान कितना, बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर, ए बी का मान देखो, ए बी का मान कितना निकालता हमने, बी सी प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी बराबर क्या लिखते हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस, ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे को बी सी और डी सी और ए सी चाहिए। ठीक है, बाकी को हम हटाना है, तो यहाँ से मान उठा के रख देंगे। अब देखो यहाँ पर ए डी का मान क्या रख सकते हैं हम, सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो खोलो, क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी डॉट सी डी बराबर क्या आया, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जो कट रहा है उनको काट देते हैं, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, और क्या कट रहा है, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, 2 गुणा बी सी डॉट सी डी बराबर क्या है, 2 ए सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट सी डी, ये हमको लाना था। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, हमने क्या क्या है, त्रिभुज दे रखा था, ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, 3 त्रिभुजों में क्या लगाया हमने, पाइथागोरस प्रमेय लगे, 3 समीकरण आए। ठीक है, जो बड़ा वाला समीकरण आया उसमें मान उठा के रख दिया, जो हमने छोटे वाले से निकाला था। सबसे छोटे में क्या, ए बी का मान निकाला था, फिर दूसरे छोटे वाले से ए डी का मान निकाला था, और बड़े वाले है बी डी का मान रख दिया। बी डी बराबर क्या किया हमने, बी सी प्लस सी डी किया और मान रख दिया और सोल्व किया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। अब देखो तीसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट कौन सा, सी डी, कहाँ कहाँ पूछा है ये देखो एक बार, ए डी मतलब ये भुजा, ठीक है, बी डी मतलब ये पूरी बड़ी भुजा, ठीक है, और सी डी ये भुजा। ठीक है, जो पहला पार्ट था सेम वो का वही है। अगर हमारे को ये छोटे छोटे पार्ट देता ऐसे, तो हम क्या लगा देते, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते और सोल्व कर लेते। आपको ये कंफ्यूज दूर करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी भुजा दे दी हमने, ठीक है, और ये भुजा दे दी और एक ये दे दी। ठीक है, अगर तीनों छोटी छोटी देता तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगा देते और सोल्व कर लेते। ठीक है, लेकिन हमें अब क्या करना पड़ेगा, इनको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा और संगत भुजाओं का अनुपात लेना पड़ेगा। कौन कौन सी त्रिभुज को, त्रिभुज ए सी डी को, और त्रिभुज कौन सा, ए बी डी को। ठीक है, करते हैं त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में क्या होगा, त्रिभुज ए सी डी कोण सी बराबर, इसमें कौन सा है, कोण ए बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तथा कोण कौन सा, कोण डी बराबर कौन सा है, कोण डी क्यों है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब क्या हुआ, कोण कसौटी दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कोण कसौटी से त्रिभुज कौन सा, ए सी डी समरूप हो गए किसके, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, तो क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, अगर समानुपाती को कैसे ले हम, ठीक है, थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है तो इनको सही जमाते हैं। इनको कौन सा त्रिभुज, ये होगा हमारे पास बड़े वाला त्रिभुज कौन सा,
ए बी डी, इसमें कौन सा है, ए समकोण है। तब दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारे पास, डी हमारे पास कौन सा था, उभयनिष्ठ था। सी समकोण था, तो यहाँ पर सी आएगा और ये ए आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी भुजाओं की बात कर रहा है, ए डी बी डी और सी डी। तो बी ए की बात नहीं कर रहा है, इसको नहीं लेंगे, और इसकी संगत भुजा ए सी को भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, बी डी संगत भुजा लेते हैं। बी डी बटा बी डी की संगत भुजा कौन सी होगी, ए डी बराबर डी ए डी लिख लो इसको, ए डी बटा इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, डी सी होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको वज्र गुणा करते हैं, तो क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी डी डॉट डी सी, यही हमको लाना था। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, हमारे को क्या दे रखा था, ये हमारे को दे रखा था। हमने सबसे पहले हमारे को ये पता चल गया कि इसमें क्या होगा, त्रिभुजों को समरूप करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये पूरी लंबी भुजा दे रखी थी। ठीक है, ये आपको थोड़ा मतलब माइंड में भी ठीक रखना है। ठीक है, तो फिर क्या किया हमने, इसको समरूप सिद्ध किया, 90 डिग्री बराबर डी उभयनिष्ठ हो गया, समरूप हो गए, संगत भुजाओं का अनुपात ले लिया और ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको ट्रिक है याद रखने की, आपको पता नहीं चलेगी किसको समरूप करना है और किसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, अगर आपको छोटे छोटे पार्ट देता है तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय, और लेकिन अगर आपको पूरी बड़ी भुजा देता है तो आप इसमें समरूप सिद्ध करोगे। ठीक है, कल से देंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आपको समझ में आता है चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।